देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाथरूम का जो चौखट है, ये दो तरफ लकड़ी है और यहाँ पे नीचे जो है ग्रेनाइट लगा है। ये फ्रेंड्स, ये ग्रेनाइट लगाना ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये कुछ दिन के बाद ये थोड़ा निकल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब यूज करते हैं तो यहाँ पानी आके यहाँ पे से लीकेज होना शुरू कर देता है और वॉल को भी ख़राब करता है। और उसको हमको रीफिटिंग करना है। अभी कैसे करेंगे फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं इस वीडियो पर। उसको क्या क्या लगा के इसको हमको रीफिटिंग करना है। दोस्तों, मैं हूँ शरद। चलिए इसी ग्रेनाइट पीस को हम कैसे इसको फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कहीं भी इस तरह का अगर ग्रेनाइट पीस कहीं भी आपका घर पे लगा हुआ है, चाहे स्कॉटिंग होने दो, चाहे बाथरूम का चौखट होने दो, जहाँ भी इस तरह का ग्रेनाइट फिक्स हुआ है, अगर वो निकल जाता है, उसको किस तरह से आप उसको रीफिटिंग कर सकते हो। अगर कहीं टूट फूट गया तो उसको जॉइंट भी कैसे कर सकते हो, फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स, अपना चैनल में अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आगे आपको मिलता ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये जो ऐसे कहीं भी अगर इस तरह का ग्रेनाइट आपको हिल रहा है तो उसको पहले उसको पीस को निकाल देना है। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं निकाल दिया हूँ। ये क्या हुआ है, पहले सीमेंट में लगा हुआ था, ये जो ब्लैक सीमेंट में ही लगा हुआ था। फ्रेंड्स, ये निकल चुका है, जिसकी वजह से पानी जब चालू करे थे, ये जो साइड का गैप है, गैप में से पानी बाहर आ रहा था। अभी इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक मेटल पेस्ट लिया हूँ। फ्रेंड्स, ये 300 ग्राम का है और इसका साथ है, ये 300 ग्राम को 55 रुपीज़ है। अगर आपको जगह का हिसाब से आपको मैंने 300 आधा के जी या 1 kg, जो जितना आपको यूज चाहिए तो आप इस हिसाब से आपको ले सकते हो। कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये मेटल पेस्ट मिल जाता है। इसमें 2 क्वालिटी का आता है, इसमें ब्लैक आता है, सॉरी ग्रे आता है और ग्रीन आता है। मैंने अभी ग्रीन लिया हूँ। चाहे तो आपको कोई कॉन्ट्रास्ट कलर में मिक्स करना है तो उसमें ब्लैक ऑक्साइड मिक्स करके जो भी कलर आपको चाहिए वो आपको इस कलर का बना सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए इसको हमको कैसे मिक्स करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रे कलर का है, जो मेटल पेस्ट है। आपको इसको थोड़ा निकालना है, क्योंकि जब भी आप मेटल पेस्ट आप लोगे कोई भी हार्डवेयर शॉप में, उसको मेटल पेस्ट के साथ आपको एक ऑर्डिनर आता है, छोटा सा 2 डिब्बा आता है। वो डिब्बा वो देगा ऑलरेडी, कोई भी हार्डवेयर शॉप वाला देगा। देखिए, ये ऑर्डिनर है, इस तरह का ऑर्डिनर होता है और ये वाइट कलर का आता है, वाइट और थोड़ा सा हल्का ब्राउन। आपको मेटल पेस्ट जितना मिक्स करोगे, फ्रेंड्स ये क्या है, मेटल पेस्ट मिक्स करने के लिए थोड़ा टेक्निक क्या है, अगर आपको ज़्यादा देर तक कुछ काम करना है तो आपको थोड़ा ऑर्डिनर जो है थोड़ा सा कम करके मिलाना है। क्योंकि देखिए, ये 300 ग्राम को ये छोटा सा डिब्बा है, 300 ग्राम में पूरा डिब्बा मिक्स होना चाहिए। पर हमको जल्दी, अगर हम ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, जिसकी वजह से हमको काम करने से पहले ही मेटल पेस्ट टाइट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ज़्यादा देर तक नहीं है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 मिनट के अंदर ये टाइट हो जाता है। इसलिए आपको 5 मिनट मिक्स करने के, जब ऑर्डिनर मिक्स करोगे 5 मिनट का अंदर आपको इसको पैक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर लगाओगे ये पूरा टाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या करना है, जिस तरह पहले आपको मेटल पेस्ट जितना चाहिए वो निकालना है, फिर उसके बाद ये ऑर्डिनर जो है आपको निकाल देना है ऐसे ही। देखिए, मैं इतना ही अभी ऑर्डिनर में इसमें मिक्स करूँगा। ये देखिए, इतना ही होता है ये ऑर्डिनर। ये सभी थोड़ा सा साइड में रख के पहले रेडी करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप मेटल पेस्ट लोगे तो इसका साथ एक पोटी ब्लेड लेना। ये 6 रुपया 4 रुपया में आता है। मैंने अभी 4 इंच का है, मेरे पास पहले ही था। अगर आप नया लिया तो आपको 3 इंच का लेना बेटर रहेगा, क्योंकि छोटा रहा तो थोड़ा इजी होता है मिक्स करने के लिए। फ्रेंड्स, क्या करना है, जब भी आपको ये रेडी हो गया तो फिर आपको ये ऑर्डिनर का साथ इसको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है फ्रेंड्स, इसी तरह का मिक्स करना है। देखिए किस तरह का, इसको बिल्कुल ऐसे अच्छा से मिक्स करना है, जैसे ऑर्डिनर पूरा मेटल पेस्ट में मिक्स हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, कभी भी पुराना कोई टाइल्स का टुकड़ा प्लेन वाला लेना, जिसके वजह से इजी से आपको मिक्स हो सकता है। नहीं तो रफ का लिया तो फिर आपको अच्छा से मिक्स नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा से ये मिक्स हो रहा है। मेन चीज़ क्या है, मेटल पेस्ट अप्लाई करने से पहले उसका मिक्स करने का टेक्निक जो है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए, नहीं तो आप ठीक से उसको यूज नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से फिर बाद में बोलोगे कि नहीं, इससे सक्सेस नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो ग्रेनाइट का काम होता है, ये
मेटल पेस्ट में ही वो उसका चिपका जाता है। और उसका और एक मेटल है जो ऑरल डाइट होता है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो है सीमेंट में ऐसे चिपकाना है तो हम इसलिए मेटल पेस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। जो टूट फूट जाता है इसमें मेटल पेस्ट और ऑरल डाइट इसमें भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अच्छा से मिक्स हो रहा है। कितना अच्छा से मिक्स होने के बाद आपको पता ही लग जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू कर देगा वो। ये अभी मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स क्या करना है, ग्रेनाइट को अभी हमको इसको चिपकाना है, इसका ऊपर नहीं लगाना है, अब ग्रेनाइट का ऊपर लगाना है। क्योंकि ग्रेनाइट का ऊपर लगाए तो ये मेटल पेस्ट को ग्रेनाइट को पकड़ के रखेगा। वो तो वैसे भी रफ है, लेकिन ये प्लेन है, इस पर आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इस तरह प्रति ब्लेड में आप आराम से इसको चाहे तो सब जगह लगा सकते हो, नहीं तो जगह जगह भी आप लगा सकते हो। ऐसे अगर हम पत्ती ब्लेड में पहले ग्रेनाइट में लगा दिए तो फ्रेंड्स क्या होता है, ग्रेनाइट को अच्छा से पकड़ के रखेगा, ग्रेनाइट को छोड़ेगा नहीं। सीमेंट छोड़ दिया जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए हम अगर मेटल पेस्ट में ऐसे ही पहले ऐसे अच्छा से लगा देना, फिर उसको देखिए फ्रेंड्स ये ऑलरेडी लग गया। अब हम उसको क्या करेंगे, उसका ऊपर रख देंगे। ऐसे लगाने के बाद फिर आपको जिस तरह का ग्रेनाइट पीस था उसी तरह उसको थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे करके आपको सेट करना है। आगे पीछे करें तो ये जो मेटल पेस्ट है वो अच्छा से चिपक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेटल पेस्ट जो है थोड़ा सा बाहर भी आ चुका है। ये अभी थोड़ा देर के बाद ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद फिर हम थोड़ा व्हाइट सीमेंट मिला के फिर जो बाकी जो गैप है हम उसको पैक करेंगे। फ्रेंड्स अभी देखिए, अगर ये अभी टाइट हो चुका है, अब मैं क्या क्या थोड़ा व्हाइट सीमेंट थोड़ा ले लेना है। ये 1 kg का पैकेट आता है, 25 रुपीज़ का आता है। हमको थोड़ा सा चाहिए और इसमें थोड़ा सा पानी में इस तरह का मिला देना है। ये ऑलरेडी इस तरह का टाइट थोड़ा रहना, ज़्यादा पानी पानी नहीं करना है। फ्रेंड्स अभी क्या करना है, ये जो गैप है देखिए फ्रेंड्स, ये कितना गैप है अभी भी, क्योंकि ग्रेनाइट तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जो गैप है इसमें भी पानी जाएगा। इसको फिक्स करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका जो गैप है उसका अंदर जो है आपको व्हाइट सीमेंट भरना है। थोड़ा सा अच्छा सा फिनिशिंग करके इसको भर देना है। फ्रेंड्स इस तरह का आपको जितना गैप है ना, इसका पूरा इसी तरह का भर देना है। इसके लिए हाथ से ही भरना पड़ेगा इसको। और ये जो साइड से जो लकड़ी का और ग्रेनाइट का जो साइड है उसको भी इस तरह का भर देना है अच्छे से। भरने के बाद फिर थोड़ा सा कपड़े में इसको साफ कर देना है। तो इस तरह का फ्रेंड्स क्या है, जब भी कहीं भी अगर मान लीजिए चौखट है, ज़्यादातर भी देखिए जो लकड़ी है चौखट तो दो तरफ जो है लकड़ी है, नीचे ये ग्रेनाइट डालना जरूरी है। फ्रेंड्स क्या होता है बाथरूम में क्या होता है, अगर यहाँ पे लकड़ी का जो बॉटम होता है वो सड़ जाता है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पानी अंदर जाके सड़ जाएगा बार बार, क्योंकि बाथरूम में पानी टच होता है। कहीं छोटा छोटा बाथरूम हुआ तो हमेशा पानी टच होता है। अगर ज़्यादा लंबा बाथरूम बड़ा बाथरूम होगा तो शायद चौखट का पास पानी नहीं आएगा, पर जो बाथरूम है ज़्यादातर जो बाथरूम है ये चौखट का पास पानी आता ही है, जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स आप देखिए, अगर आपको इसको नया फिटिंग करना है तो अगर मान लीजिए सड़ गया इस तरह का, फिर भी आप वो लकड़ी को यहाँ से निकाल दोगे। ये जो पीस है लकड़ी का वो निकालने के बाद थोड़ा सा सीमेंट में पहले इसको लेबल कर दो। उसके बाद ये इस तरह का जो ग्रेनाइट पीस जो है कट करके ला के इसको आप सेट कर सकते हो। इस तरह सेट कर दिया तो क्या होता है, ये सालों साल तक कुछ भी ख़राब नहीं होता। ये थोड़ा सा सीमेंट में अच्छा से नहीं लगाया था जिसकी वजह से ये निकल गया था। ये अभी मैंने मेटल पेस्ट में फिक्स कर दिया हूँ, ये अच्छा से फिक्स हो जाएगा। इसी तरह का फ्रेंड्स जहाँ भी ग्रेनाइट कहीं निकल जाता है, कहीं टूटता फुटता है, तो आप इसी मेटल पेस्ट में आप इजी से आपको अपना घर में ही अपने जॉइंट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये प्लम्बिंग का खाली अपना पाइपलाइन का नल वल का काम नहीं है। आप प्लम्बर भाई लोग जहाँ भी जाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आता ही है। तो इसका बारे में अगर आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी कस्टमर आपको पूछा तो इस तरह का एक ग्रेनाइट निकलेगा, कैसे इसको चिपकाना है, तो आप आराम से इजी से आप चिपका के अपना जो पारिश्रमिक है वो आप ले सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।